हेलो गाइस, सुपर एग्ज़ाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल पर। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, किन कारणों से लगाया जाता है, क्या इसके प्रभाव हैं और क्या इसके उपाय हैं। चलिए आज जानते हैं इन सब के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। समझिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है और उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में है। चलिए, अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण क्या हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण क्या हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके प्रमुख 3 कारण हैं। कौन कौन से, चलिए जानते हैं। पहला कारण है आपातकाल लगाने के, पहला कारण है आपका युद्ध, दूसरा हो जाएगा बाह्य आक्रमण। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का दूसरा कारण क्या हो जाएगा, बाह्य आक्रमण हो जाएगा आपका। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इसके क्या हैं, आपातकाल लगाने के 3 कारण हो गए। आपका युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह। अब चलिए इस शब्द के बारे में जानते हैं। ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, कब, 1978 में मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था, आंतरिक अशांति शब्द था। इसके स्थान पर किसके, आंतरिक अशांति के स्थान पर किसके विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किसको जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। क्लियर, फिर समझ लीजिए। जो आपका तीसरा कारण है आपातकाल लगाने का, सशस्त्र विद्रोह, इसके स्थान पर मूल संविधान में क्या था, आंतरिक अशांति था। तो सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है, तो पहला कारण समझ लीजिए, पहला प्रक्रिया है आपकी कि ये संघ के मंत्रिमंडल, किसके, संघ के या संघ का मंत्रिमंडल, संघ के मंत्रिमंडल, किसके, संघ के मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, किस पर, लिखित सूचना पर, किस पर मित्रों, लिखित सूचना पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। फिर समझिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संघ के मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर इसकी घोषणा करता है। ये जो आपका प्रक्रिया है आपकी, ये संघ के मंत्रिमंडल वाली, ये भी मूल संविधान में नहीं थी। इसको भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। क्लियर, चलिए अब जानते हैं इसकी और प्रक्रिया क्या है लगाने की। चलिए, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, ठीक है, चलिए और जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, ठीक है, सदन की कुल संख्या के बहुमत या उपस्थिति या मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, कितने, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करना होता है। फिर समझिए, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सदन की कुल संख्या के बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का कितना, 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके प्रभाव क्या हैं, अब जानते हैं इसके प्रभाव क्या हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद क्या क्या देश में प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिका पर, विधायपालिका पर। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान पर
ठीक है, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। चलिए आइए, प्रभाव। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोकसभा के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, किसके? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष, एक बार में हम 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 1 वर्ष के बाद जब तक आपातकाल लगा हुआ है, जब तक आपातकाल लगा हुआ है, पुनः हम एक बार में 1 वर्ष फिर बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहें उतनी बार हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, कौन? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा, क्या होगा? समाप्त होगा उसके 6 माह के अंदर। कितने? 6 माह के बाद। कितने? 6 माह के बाद लोकसभा का विघटन हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा उसके 6 माह बाद लोकसभा का विघटन हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। राज्यों के बारे में समझते हैं। तो राज्यों का जो शासन होता है संघ के द्वारा या केंद्र के द्वारा, बात एक ही है, संघ के द्वारा ही दिशा निर्देशित होता है। राज्यों को संघ के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है और राज्यों की विषय सूची पर, राज्यों की विषय सूची यानी राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को। ध्यान से समझिए, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और एक बात और, राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी करने की, क्या? अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त कर लेता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब इसके प्रभाव में अगला पॉइंट आता है टैक्स। टैक्स क्या आता है? टैक्स, कर या वित्तीय या राजस्व आवंटन। तो संघ और राज्य के मध्य, संघ और राज्य के मध्य जो वित्तीय राजस्व आवंटन होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जैसे संघ चाहे, जिस प्रकार संघ चाहे वैसे वो कर सकता है, इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चलिए चलिए समझिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानमंडलों के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानमंडलों के कार्यकाल की शक्ति, कार्यकाल बढ़ाना है घटाना है, उसकी शक्ति पर पूर्णतया, कितना? पूर्णतया नियंत्रण किसका होता है? पूर्णतया नियंत्रण संसद का होता है। किसका होता है? संसद का। ठीक है, ये संसद को पूर्ण अधिकार है कि विधानमंडल का कार्यकाल कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं हम कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर, किस पर? मूल अधिकारों पर, किस पर? मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जानते हैं। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार 19 निलंबित हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आर्टिकल 20+21 को छोड़कर, किसको? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार सस्पेंडेड, निलंबित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। फिर समझिए एक बार, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार 19
निलंबित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 359 के अनुसार आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट जानते हैं, राष्ट्रपति उद्घोषणा को या राष्ट्रपति घोषणा को वापस कैसे लिया जा सकता है। तो इसके भी 3 उपाय हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने के 3 उपाय हैं। जानिए कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है आपका राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करना। दूसरा हो जाएगा आपका संसद द्वारा अनुमोदन न करना। संसद द्वारा क्या? अनुमोदन ना करना। संसद द्वारा अनुमोदन नहीं करना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से ऐसी घोषणा वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। फिर समझिए 3 कारण। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के 3 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, किसकी? समाप्ति की घोषणा करना। दूसरा हो जाएगा संसद द्वारा अनुमोदन न करना। तीसरा हो जाएगा ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा साधारण बहुमत से वापस कर सकती है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। समझिए कब? एक 1962 में, अक्टूबर 1962 में लग चुका है। कब? जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। किस पर? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। दूसरा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया। तो याद कर लीजिए, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के द्वारा, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया। लास्ट बार याद कर लीजिए, जून 1975 में उस समय हमारे भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी? उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर, किस पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, किस पर? आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। क्लियर। तो फिर याद कर लीजिए, प्रथम बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में की गई थी। कब की गई थी? जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए, दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए, जून 1975 में। कब? जून 1975 में। उस समय हमारे भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी और उन्होंने ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगवाया था। क्लियर। चलिए अब हम जानते हैं इसका बहुत ही मेन पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारा भारतीय संविधान कैसा हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारा भारतीय संविधान कैसा हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम इधर। सामान्य स्थिति में हमारा भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक। कैसा है? संघात्मक है। सामान्य स्थिति में भारतीय संविधान कैसा होता है? संघात्मक। और आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान एकात्मक कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। क्लियर। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य स्थिति में हम भारतीय संविधान कैसा होता है? संघात्मक होता है। कैसा होता है? संघात्मक होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। क्लियर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।